मोदी जी के लिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सोए हुए भारत का सम्मान दिलाने आया हूँ। सोए हुए भारत का सम्मान दिलाने आया हूँ। देश जगाने आया हूँ, मैं देश जगाने आया हूँ। देश के विकास के लिए मोदी जी के लिए हटाना बहुत जरूरी है। कैसे, क्यों, आप क्या करेंगे? कौन सा चीज लाएंगे जो कनॉट प्लेस को जो है न्यूयॉर्क शहर बना देंगे? जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता वो सरकारों को गाली देता है ना। सरकारों के खिलाफ खुद को कुछ नहीं करना, केवल सरकारों के खिलाफ बोलना है। वही मोदी जी से आने से अभी फिच ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बोला कि 13 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। इंदिरा गांधी जी ने केवल नारा दिया था, लेकिन मोदी जी इसको सिद्धार्थ कर रहे हैं। मोदी जी ने क्या कर दिया? खतरा क्या है ये भी तो बताए। ठीक है, खतरा है, उनसे बचाना है, चलो जी बचाते हैं, लेकिन खतरा किस चीज से? उन्होंने क्या कर दिया जो खतरा है? बलराम मेरा नाम। कहाँ से है? दिल्ली से हूँ। अच्छा, दिल्ली से ही है। क्या लगता है 2024 में इलेक्शन आने वाला है, किसको देखने वाले हैं इस बार? मोदी जी को ही देखेंगे, और किसको देखेंगे? है कौन और देखने के लिए? मोदी जी के अलावा कोई नहीं है? मुझे तो नहीं दिखता कोई। कैसे नहीं है सर? इंडिया अलायंस बना हुआ है। वो अलायंस है क्या? वो चोरों का अड्डा है वो। अच्छा, चोरों का अड्डा है। उसको अलायंस कैसे बोलेंगे यार? वो अलायंस वो होता है जो कोई होते हैं ना, भविष्य के लिए कोई योजनाएं लाता हो, कोई डेवलपमेंट की कोई खाका खींचता हो, और कोई लोगों को ऐसा बोलता हो कि हाँ हम आएंगे तो कुछ ऐसा करेंगे, इसकी वजह से आपकी लाइफ में कुछ परिवर्तन आता हो, वैसा होता है यार। अलायंस ऐसे थोड़ी होते हैं। कोई किसी को वोट होता है 5 साल में एक बार डालना है, ऐसे थोड़ी डाल देंगे किसी को भी। तो अलायंस बोल तो रहा है कि हमारा सपना है कि मोदी जी से जो है वो देश को बचाना है, मोदी जी से खतरा है देश को। मोदी जी ने क्या कर दिया? खतरा क्या है ये भी तो बताए। ठीक है, खतरा है, उनसे बचाना है, चलो जी बचाते हैं, लेकिन खतरा किस चीज से? उन्होंने क्या कर दिया जो खतरा है? ये भी तो बताना पड़ेगा ना। मैं बोलूँगा कि बाघ आया, वो बोलेगा कि कहाँ आया, दिखाओ तो पहले, तब जाके भागेंगे ना। ऐसे थोड़ी भाग जाएंगे। खतरा है तो बताओ ना, खतरा क्या है जी? डेमोक्रेसी में खतरा है, इकोनॉमी में खतरा है, लोगों का काट मार हो रहा है, चलना मुश्किल हो रहा है, कुछ तो हो रहा होगा। ऐसे ही कोई इसमें क्या है? ये वो तो बोल तो रहे सूट बूट की सरकार है, भारत का पैसा अडानी अंबानी की जेब में डाल रही है। अरे 50,000 करोड़ की संपत्ति आपके पास है, वो एक सूट पहन रहा है तो परेशानी। अरे सूट तो पहनेगा ही ना यार, सूट पहनना भी कोई मुद्दा होता है क्या? सूट पहनने दो उसको। अब बोलोगे कल की अमिताभ बच्चन भाई साहब ये क्यों चश्मा इतना बड़ा क्यों बना रहे? उसकी मर्जी है, पहनने दो ना यार, क्या फर्क पड़ता है इससे? सूट बूट ये भी कोई विरोध है? विरोध की भी मतलब हद कर दी है। ये कोई विरोध होता है क्या? विरोध करने के लिए आप बोलो कि भाई साहब आपने कि देश चलाते हुए एक प्रोजेक्ट बनाई, उस प्रोजेक्ट में आपने 50,000 करोड़ भ्रष्टाचार किया, उसके प्रूफ के साथ लाइए। अगर ऐसा है तो मुद्दा ये होता है कि आपने हमारे देश के इतने लोगों को मरवा दिया। मुद्दा ये होता है कि आपने जो है डिफेंस में कुछ चीज़ें कर सकते थे, आप नहीं कर रहे हैं। देश हित में कुछ ऐसा हो सकता था, नहीं कर रहे हैं। ऐसे भी कोई मुद्दे होते हैं कि सूट पहन लिया, मेरे ऊपर 14 केस है, मैं मर जाऊंगा, मेरे को मार देंगे, ये कोई मुद्दा थोड़ी होता है। मुद्दा यार आजकल जो है ना, ये ज़माना 1980, 90 या 2000 का नहीं है। लोग बहुत समझदार हो गए, लोगों के हाथ में इंटरनेट है, लोगों के हाथ में फ़ोन है आजकल, एंड्रॉयड फ़ोन। जहाँ जिस देश में 100 करोड़ एंड्रॉयड फ़ोन चल रहा हो, उस देश में आप किसी को ऐसे बेवकूफ़ थोड़ी बना सकते हो, कुछ भी बोलो और लोग वोट दे देंगे आपको। ऐसा नहीं होता। आप सर, कांग्रेस पार्टी का दावा है कि मोदी जी के देश के विकास के लिए मोदी जी के लिए हटाना बहुत जरूरी है। कैसे, क्यों, आप क्या करेंगे? कौन सा चीज़ लाएंगे जो कनॉट प्लेस को जो है न्यूयॉर्क शहर बना देंगे? आपके पास ऐसा जादू है तो बताइए ना। चलिए मोदी जी को हटा देते हैं, उनको हटाना कोई बड़ी बात थोड़ी है। एक वोट ही तो नहीं देना, हम नहीं देंगे, लेकिन आप करेंगे क्या? आप मध्य प्रदेश को आप ये कह दीजिए कि मैं मध्य प्रदेश को कर्नाटक बना दूंगा, तब समझ में आता है ना। और कैसे बनाएंगे ये भी बताइए। आप बोलिए कि मैं राहुल गांधी हूँ, नहीं मैं राहुल गांधी की जगह मोदी जी बन जाऊँगा, बनूंगा ऐसे कि मैं ये काम करूँगा, तब समझ में आता है। आप जाएंगे, माइक मिलते ही आपको बिल्कुल याद आता है कि गैस सिलेंडर मैं जो है 400 कर दूंगा। 400 करेंगे, लेकिन कैसे? 400 तो कर देंगे, मैं भी कर दूंगा। वो कोई आपका कोई काबिलियत थोड़ी है भाई साहब। वो आप अगर किसी गैस सिलेंडर को 1200 में मिल रहा है, उसको 400 करना वो आपकी काबिलियत नहीं है, क्योंकि आप 700 सब्सिडी दे देंगे। और सब्सिडी कहाँ से देंगे? सरकार का पैसा। वो काबिलियत थोड़ी है, वो तो नाकारी है, निकम्मेपन है वो मोदी जी भी कर रहे हैं ना। मैं कहता हूँ वो निकम्मेपन है, वो कोई काबिलियत नहीं होती किसी की। काबिलियत ये होती है कि आपको 1200 का सिलेंडर 400 में देने के लिए कोई काम करो आप। या तो आप गैस का जो है आप समुद्र में प्लांट लगाओ, खनन करो, गैस को अपने देश में निर्माण करो, तब फिर लाके सस्ते में दो, समझ में आता है। या तो है कि आप सऊदी के प्रिंस को डंडे मारो, बोलो कि मेरे को 400 में चाहिए दे, तब फिर होता है। आप रूस से लाने की जगह आप कहीं पे यहाँ पे प्रोड्यूस करो, तो वो होता है काबिलियत। ये काबिलियत नहीं है। इस काबिलियत को, इस चीज़ को मैं काबिलियत नहीं मानता। इस चीज़ के इसके बेस पे वोट नहीं दिया जाता। सर, आपके लिए नहीं लगता कि राहुल गांधी जी ने भी बड़ा बयान दिया? राहुल गांधी ने बोला कि पनौती मतलब पीएम मोदी।
पनौती मतलब मैं, पनौती मतलब पीएम, पनौती मतलब आप, पनौती मतलब राहुल गांधी भी है। बोलने से क्या होता है? किसी कह रहे हैं कि पीएम मोदी जो है वो देश के लिए पनौती है, उनको हटाना बहुत जरूरी है। पनौती कैसे हैं? जैसे कि इंडिया वर्ल्ड कप में गए तो इंडिया मैच हार गई, अच्छे खासे लड़के जीत। रणबीर कपूर भी गया था अच्छा, वहाँ, तो वो भी गया था, अमित शाह जी भी थे वहाँ, तो कांग्रेस का कई सारे लोग थे वहाँ पे, देखा था हमने। तो क्या वो सारे पनौती है क्या? ऐसे बहन है, ये बेवकूफ़ वाली बहन है, इस पर कोई राजनीति होनी नहीं चाहिए। इस पर राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये तो फ्रस्ट्रेशन होता है ना, फ्रस्ट्रेशन होता है, जो निकलना है निकल जाता है। इन सब चीज़ों का कोई बात थोड़ी नहीं। ये बताइए कि राहुल गांधी लगातार बोल रहे हैं कि मोदी जी के आने से देश में गरीबी जो है वो बड़ी परेशान है, मोदी जी ने महंगाई कर दी है। एक बात बताते हैं, वही मोदी जी से आने से अभी फिच ने एक रिपोर्ट जारी किया था जिसमें बोला कि 13 करोड़ गरीबी रेखा से ऊपर आ गए। अब ये बात कौन कहेगा? देखो क्या होता है ना, राजनीतिक पार्टियों से अपने विरोधी के अच्छाइयाँ कभी नहीं सुन सकते। वो बोलेंगे नहीं, वो बोलेंगे तो उनका डिस्क्रेडिट हो जाएंगे वो, इसीलिए वो बोलते हैं उनको बोलने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बात है 2024 मोदी जी का, 2024 के बाद जो 2028-29 में चुनाव होगा उसके बारे में सोचना शुरू कर दे ये लोग। 2024 में इनकी दाल नहीं गलने लगा। हो सकता है कि अभी मध्य प्रदेश ये लोग जीत जाए या तेलंगाना जीत जाए, वो होनी भी चाहिए। देखो कई सालों से, 18 साल से कोई देश में राज कर, कोई प्रदेश में, तो वहाँ पे बनता है चीज़ें चेंज हो, लोग भी परेशान हो जाती है, लोग भी, तो होने भी चाहिए। अच्छा कुछ करे, आगे की चीज़ें एक राह दिखाए, आनी चाहिए। देखो अभी फिलहाल तो मैं जब तक ये कहूँ, ये जो इंडिया गठबंधन में नेता है ना, जब तक ये नेता रिटायर नहीं होंगे, मायावती सॉरी अखिलेश यादव एक नंबर का किसी काम के नहीं है वो, उन्होंने ना कुछ किया है ना कुछ कर सकते हैं। एक आदमी देखो, इतना प्रदेश, इतनी बड़ी प्रदेश का इतना बड़ा नेता कहता है कि योगी जी और मोदी जी को टैग करके बोलता है कि भाई साहब सांड रास्ते में चल रहा है, सांड को हटाने के लिए योगी जी का, मतलब इतनी गैर जिम्मेदार आदमी, ऐसा बयान देने वाला आदमी कभी देश में प्रदेश में आके भला नहीं करते। और ना वो उद्धव ठाकरे जी की बात तो क्या करें ही क्या, वो किसी काम के, वो उन्होंने तो सब कुछ ही खत्म कर दी। और ये इन नेताओं से अब कुछ नहीं होने वाला। थोड़ा चेंज हो जाए, थोड़ा माहौल चेंज हो, आने वाले 5 साल के बाद देखेंगे, जो आ सकते हैं देखेंगे उसके बाद। नमस्ते नमस्ते, मैं राम प्रजापति हूँ, अच्छा, कहाँ से? गीतकार हूँ, मैं भोपाल से हूँ, मध्य प्रदेश। भोपाल से हैं। ये बताइए 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं, किसको देखते हैं प्रधानमंत्री? पहले मैं आपको बता दूँ, 100% नहीं बोलता मैं, 125% श्रीमान मोदी है। अच्छा, क्योंकि अभी मुझे लग रहा था कि मैच बहुत बढ़िया होगा 2024 का। कांग्रेस ने मेहनत करी थी अभी, है ना, राहुल गांधी जी ने पिछले साल भारत जोड़ो यात्रा भी निकाली, लेकिन बीच में सो गए। अच्छा, अभी भी उन्होंने 2-3 महीना एक्टिव रहे थे भारत, उन्होंने एक गठबंधन भी बनाया था, है ना, इंडिया गठबंधन बोलते हैं अपने आप को, तो वो भी अब कहीं ना सो गया है। तो पहले में थोड़ा अच्छा मैच होगा, भारत ऑस्ट्रेलिया जैसा फाइनल मैच होगा, लेकिन कहीं ना अब एक तरफा ही होगा, क्यों मेहनत नहीं कर रहे ये लोग। तो मोदी जी के लिए मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, सोए हुए भारत का सम्मान दिलाने आया हूँ, सोए हुए भारत का सम्मान दिलाने आया हूँ, देश जगाने आया हूँ मैं, देश जगाने आया हूँ, देश जगाने आया हूँ मैं, देश जगाने आया हूँ। आपने देखा है जब से प्रधानमंत्री मोदी सत्ता में आए हैं, सत्ता में तो नहीं बोलते ना वो शासक बोलते, वो अपने आप को चौकीदार बोलते, अपने आप को प्रधान सेवक बोलते। वास्तव में प्रधान सेवक को उन्होंने सत्कार किया है। और भारत आज देखो दुनिया के 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया है ना। और आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, चाहे आप रोडों के क्षेत्र में देख लो, चाहे रेलवे के क्षेत्र में देख लो, चाहे आप पर व्यक्ति इनकम के बारे में क्षेत्र में देख लो, हर क्षेत्र में हम अच्छा कर रहे हैं। जो व्यक्ति में योग्यता है, जो व्यक्ति चाहे नौकरी नहीं तो अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा है। पहले मेरी माना कि मैं एक कॉमन मैन हूँ, मेरी आमदनी पहले 10,000 रुपये तो थी, आज 25,000 रुपये हो गई है। मैं अच्छा खा रहा हूँ, अच्छा कमा रहा हूँ। जो व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता वो सरकारों को गाली देता है ना, सरकारों के खिलाफ, खुद को कुछ नहीं करने के लिए सरकारों के खिलाफ बोलना है। सरकार क्या करेंगे? आपके लिए अच्छा सड़क बनवाएंगी, आपके लिए अच्छा रेलवे, आपको अच्छी मेडिकल सुविधा, आपको अच्छा स्कूलिंग शिक्षा, ये तो सब कुछ करते हैं। गरीब कुछ ना करे, सोए रहे गरीब तो कुछ थोड़ी होगा। गरीब मेहनत करेगा तो कुछ होगा। भाई साहब जो मेहनत करेगा वो 80 करोड़ लोगों को राशन क्यों दे रहे हो? या तो घोटाला ठीक है, नहीं ये घोटाला वो है, देखो बताओ। कुछ अच्छी स्कीम होती है जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए, जो लोगों को फायदा मिलना चाहिए तो दे रहे हैं, क्या दिक्कत है? तो फिर क्या जुमलेबाजी नहीं, लोगों को फायदा मिल रहा है ना। क्या फायदा? भाई साहब मेरे घर पे 50 किलो गेहूं आता है ना, फायदा मिल रहा है, क्या दिक्कत है?
क्या मान रहे हो? अरे भाई तो गरीब पहले नहीं थे क्या? पहले गरीब नहीं थे क्या? पहले गरीब नहीं थे क्या? पहले गरीब नहीं थे क्या? ये बताओ पहले गरीब नहीं थे क्या? भाई साहब ऐसा है, थी गरीबी, धीमे धीमे गरीबी समाप्त हो रही है। बहुत जल्दी भगवान वो दिन भी आएगा, हमारे भारत से गरीब मुक्त भारत बन जाएगा। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने तो केवल नारा दिया था, इंदिरा गांधी जी ने केवल नारा दिया था, लेकिन मोदी जी इसको सिद्धार्थ कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बताइए। क्या बोले? एक मिनट से भाई साहब गरीबी घटा है। नमस्कार भैया, क्या नाम हुआ आपका? मेरा अरशाद है। कहाँ से? बिहार। बिहार। अच्छा, बिहार से। क्या आपके हिसाब से गरीबी जो बढ़ी है घटी, ये सवाल है आपका? एक्चुअली देख लो कि गरीबी जो बड़ा आदमी था वो बड़ा है, जो गरीब था और यार भाई, ये प्रकृति का नियम है ना। यदि आपके पास 10 लाख, भाई साहब यदि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो अपने आप आने वाले टाइम में आप 1.5 करोड़ आपके पास होंगे, वो तो बढ़ेगा, बड़ा आदमी है। यदि आपके पास 1 लाख रुपए तो आपका 1.5 लाख रुपए हो गए। तो भाई बात परसेंटेज में सब लोग बढ़ रहे हैं ना, क्या दिक्कत है? बड़ा व्यक्ति और उतना बढ़ेगा। आप अमेरिका से अपनी तुलना करने लो कि भाई अमेरिका के बराबर हम पहुंच जाएं, नहीं पहुंच पाएंगे ना। परसेंटेज वाइज पहुंच पाएंगे, क्या पहुंच पाएंगे? परसेंटेज वाइज पहुंच पाएंगे। ठीक है।